अस्सलाम वालेकुम। फैसल नदीम हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस की जानिब से। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बेसिक एडिटिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे कोर्स सीखने आते हैं वीडियो एडिटिंग का, या ऐसे लोग जो मोबाइल से एडिटिंग करते हैं और वो कंप्यूटर पर एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऐसा है कि मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स की एडिटिंग होती है। जैसे नॉर्मल कोई आप रिकॉर्डिंग करते हैं जो HD क्वालिटी में है या HD क्वालिटी में है, फिर HD में काफ़ी वेरिएंट्स हैं। बाज़ लोग 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप उस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करें जिस फॉर्मेट में आपको फ़ाइनल प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूट्यूब या फेसबुक के लिए एक फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सली ज़्यादातर जो फॉर्मेट्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती हैं वो 720p होती हैं। कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ जो हैं वो 1080 में होती हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेते हैं 720 में या HD में या 4K में, जब अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी वीक हो जाती है। उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा कि उसको किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह फ़ाइल साइज़ कम करनी है। बहरहाल, बेसिक एडिटिंग सिस्टम, अगर आप एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं, बेसिक एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं और आपके पास बजट कम है, तो मेरे ख़्याल से आपके लिए जो है जो कंप्यूटर सूटेबल रहेगा उसमें Core i5 4th जनरेशन से लेकर फिर Core i7 में 4th 5 6 जनरेशन या उसमें 3rd जनरेशन भी काम कर लेता है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें Xeon सिस्टम्स जो हैं वर्क स्टेशंस, नॉर्मली उसको लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो ज़रा हेवी होते हैं, उनकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनकी पावर यूजेज ज़्यादा होती है और मार्केट में लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए वो काफ़ी अच्छी मशीन्स हैं क्योंकि वो सर्वर मशीन्स हैं और वीडियो एडिटिंग का काम चूँकि प्रोसेसर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सर्वर मशीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा सपोर्ट देती हैं, ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और वो निस्बतन रेट में भी कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई Core i7 वगैरह का सिस्टम लेते हैं और उसके मुकाबले में आप Xeon लेते हैं डुअल प्रोसेसर वाला या क्वाड्रो प्रोसेसर वाला, तो वो आपको निस्बतन रेट में भी अच्छा मिल जाता है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। रैम जो है, अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर यूज़ करते हैं, एडिटिंग करते हैं, क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है और मास्टर लेवल पे यूज़ होता है, तो मैं भी ज़्यादातर काम उसी में करता हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट देता है एडोब क्रिएटिव सूट के ऊपर। उसके साथ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो डायनामिक लिंक के थ्रू काम करते हैं, तो वो अच्छा ख़ासा आपको ऑडियो में, एनिमेशंस में, ग्राफिक्स में आपको सपोर्ट दे देता है। तो रैम जो है एडोब प्रीमियर के लिए मिनिमम रैम जो है रिक्वायरमेंट्स वो 8 GB है। उसकी वजह यह है कि एडोब प्रीमियर जब काम करते हैं तो ये तकरीबन 6 GB तक यूज़ कर रहा होता है बेसिक में, बिल्कुल बेसिक जब आप उसको खोलते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी बात है आपको सिस्टम की और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ रैम चाहिए होती है। तो हम यूँ करते हैं, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ वीडियो और रिकॉर्डिंग में। हम यूँ करते हैं कि फ़ाइल में जाकर, एडिट में जाकर, प्रेफरेंसेस में जाके प्रीमियर के, वहाँ से जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 8 GB रैम है तो उसमें से आप 6 GB जो है आप प्रीमियर के लिए मुख्तस कर लें और उसके अलावा जो मेमोरी है वो और कामों के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं ये भी आपको जो डेमो दे रहा हूँ तो इसमें 32 GB रैम है, तो 32 GB में से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 18 GB जो है वो प्रीमियर को दे दूँ और 6 GB जो है मिसलेनियस कामों के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए छोड़ दूँ। क्योंकि जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा आप कंटेंट डाउनलोड करने के लिए या कोई और काम करने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी चाहिए होता है रैम। आप मुख्तलिफ़ विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होते हैं, आप डेटा सर्च कर रहे होते हैं या कोई पिक्चर्स देख रहे होते हैं या MS ऑफिस का कोई फ़ाइल है, कोई टेक्स्ट है या कोई और इस तरह के टास्क जब आप करते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर में मिनिमम रैम जो है वो 8 GB होना चाहिए। इससे जितना रैम ऊपर चलता जाएगा उतना आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की अच्छी होती जाएगी और आपको ज़्यादा सपोर्ट देगी। अगर आपके पास सिस्टम के ऊपर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो ये आपके एडिटिंग वर्कफ्लो को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है, क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो जब काम करता है तो ये मर्करी प्लेबैक के थ्रू काम करता है। इसका जो मैकेनिज़्म है टाइमलाइन का रियल टाइम में, तो वो मर्करी प्लेबैक है। अब मर्करी प्लेबैक जो है वो सपोर्ट करता है मुख्तलिफ़ ग्राफिक कार्ड्स को। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो प्रोसेसर के ऊपर आपका लोड जो है कम हो जाता है और आप जब वीडियो प्ले करते हैं टाइमलाइन के ऊपर तो उसका लोड ग्राफिक कार्ड के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन एडोब प्रीमियर के लिए वो ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा होता है जिसके CUDA कोर ज़्यादा हों। जब आप इनवीडिया का कोई कार्ड लेते हैं और उसके कंट्रोल पैनल में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें तो वहाँ पर जितने CUDA कोर्स उसके ज़्यादा होंगे उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा।
मेरे ख़्याल से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है एडोब प्रीमियर के हवाले से, तो आपके पास मिनिमम जो क्यूडा कोर्स हैं वो 128 होनी चाहिए। अगर 128 से कम है आपकी क्यूडा कोर्स तो आपको फिर वो लैगिंग का मसला ज़्यादा आता है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और आपके पास सिर्फ प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है या नॉर्मल कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो प्रीमियर के साथ सपोर्टेड नहीं है, तो आपने इस तरह करना है कि फ़ाइल में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर प्रोजेक्ट सेटिंग में ये जो रेंडरर होता है ना, रियल टाइम रेंडर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो इसको मर्करी प्लेबैक पे कर दें, आपको ऑप्शन आता है क्यूडा कोर्स वाला, तो इस पे ये है कि आपका ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसमें, या आपका ग्राफिक कार्ड अगर सपोर्ट नहीं करता या आपका ग्राफिक कार्ड अगर स्लो है, तो आप इस तरह कर लें कि इसको चेंज कर दें सॉफ्टवेयर प्लेबैक के ऊपर। सॉफ्टवेयर प्लेबैक में क्या होगा कि आपका ग्राफिक कार्ड सिर्फ आपको वीडियो तो दिखाएगा, मतलब आपकी कंप्यूटर के टास्क दिखाएगा स्क्रीन, लेकिन प्रीमियर की जितनी भी रेंडरिंग या जितनी भी प्लेबैक होती है वो प्रोसेसर के ऊपर ही चली जाती है। फिर आपके पास अगर जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना आपके पास वीडियो स्मूथ चलेगी। ग्राफिक कार्ड्स में जो है अच्छे ग्राफिक कार्ड जो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो क्वाड्रो के हैं। क्वाड्रो का फ़ायदा ये होता है कि क्वाड्रो आपको रियल टाइम प्लेबैक में, रियल टाइम प्लेबैक इसको कहते हैं जब आप टाइमलाइन के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हैं और आपके सामने वो चलती है, उसमें आप एडिटिंग करते हैं, तो इसको रियल टाइम प्लेबैक कहते हैं। रियल टाइम प्लेबैक आपको तब अच्छा पड़ेगा, तब आपके पास स्मूथ चलेगा जब आपके पास क्वाड्रो का ग्राफिक कार्ड हो। तो क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड 1 GB से शुरू होते हैं, जैसे क्वाड्रो 2000 है तो वो 1 GB है, फिर 4000 है, इस तरह मुख्तलिफ इसके मॉडल्स हैं। लेटेस्ट 8 GB तक कार्ड इसमें हैं जो लोग यूज़ करते हैं। फिर उसकी प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोई सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा लें या 2 GB का लगा लें क्वाड्रो का, तो वो आपको फिर ज़्यादा सपोर्ट देता है। अगर आप कोई नॉर्मल 1 GB या 2 GB का कार्ड लगाते हैं जो गेमिंग के लिए अच्छे होते हैं, तो वो आपको फिर उसमें सपोर्ट नहीं करते प्रीमियर में। चौथी चीज़ जो है वो है स्पेस। अच्छा, अगर आपके पास पुराना मॉडल है कोई पीसी या जनरेशन आपके पास स्लो है Core i5 में या Core i7 में या Xeon है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है प्रीमियर की एडिटिंग की अगर आपके पास SSD लगी हो। SSD आजकल अगर आप यूज़ में लें तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको अच्छे रेट में मिल जाती हैं। बेसिक अगर आप एक 128 GB की SSD ले लें और आप अपनी विंडोज़ जो है वो SSD के ऊपर इंस्टॉल कर लें और अपने सॉफ्टवेयर जो हैं एडोब के या प्रीमियर या जो भी हैं वो आप इस SSD के ऊपर इंस्टॉल कर लें, तो आपका एडोब प्रीमियर जो है वो स्मूथ चलेगा। दूसरा तरीका उसका टेक्निक ये है, अगर आप उसको बेहतरीन करना चाहते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो और आपका प्रीमियर अच्छे से काम कर सके, तो आप उसके कैशे को जो है प्रीमियर की एक सेटिंग है, प्रीमियर की सेटिंग में आप प्रेफरेंसेस में जब जाते हैं तो प्रेफरेंसेस में जाके आप कैशे सेलेक्ट करें। कैशे बाय डिफ़ॉल्ट सी में होता है, तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद आपका सी फुल हो जाता है और पता नहीं चलता कि मैंने तो सी में फाइल्स भी नहीं रखी, लेकिन मेरा सी जो है वो रेड हो गया है और उसमें स्पेस ख़त्म हो गई है। तो इसकी वजह ये होती है कि आपकी कैशे फाइल जब आप एडिट कर रहे होते हैं, कोई वीडियो इंपोर्ट करते हैं, कोई ऑडियो इंपोर्ट करते हैं प्रीमियर के अंदर, तो उसकी कैशे फाइल बनती हैं जो रियल टाइम प्लेबैक के लिए होती हैं, तो वो सी में बन रही होती है, सी ड्राइव में, वो कॉमन में बन रही होती है रोमिंग वाली साइट पे सी में। उसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जाके प्रेफरेंसेस में कैशे का जो लोकेशन है वो चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सी ड्राइव लगी हुई है जो 128 GB की SSD है, उसमें प्रीमियर इंस्टॉल है। दूसरी आपके पास कोई ड्राइव लगी है जो डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है HDD, तो आप उसके अंदर जाके एक फ़ोल्डर बना दें, उसको नाम दे दें कैशे, या एडोब कैशे दे दें या प्रीमियर कैशे दे दें। उसको कैशे का नाम दे के फिर यहाँ पे सिलेक्शन में आके उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रीमियर से कैशे की जो फाइल्स बनती हैं, टेम्प्रेरी फाइल जो होती हैं जो कि जगह घेरती हैं, वो डी में या ई में बनना शुरू हो जाती हैं और आपकी सी ड्राइव में आपके पास स्पेस काफ़ी रहता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो ये भी एक आपके पास टेक्निक है कि आप अपने एडोब का जो इंटरफेस है उसको ज़्यादा स्मूथ बना सकें। तो 4 चीज़ें तो मैंने बता दी, प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, और एक जो 5वां भी बता दिए तो वो है कैशे। अच्छा, एक और चीज़ जो आप एडिट कर रहे हैं जो वीडियोस, तो उसको भी अलग हार्ड ड्राइव पे रख लें। फॉर एग्जांपल जैसे सी में आपका प्रीमियर पड़ा हुआ है, तो अगर आप डेटा एडिट कर रहे हैं और वो डी या ई ड्राइव में पड़े हुए हैं, तो आप उसको एडिट करेंगे तो आपको और ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी कि आपका टाइमलाइन स्मूथ चले। आजकल एडोब प्रीमियर ने काफ़ी सारे पुराने ग्राफिक कार्ड्स जो हैं उनका सपोर्ट बंद कर दिया है। जब आप प्रीमियर ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि योर कार्ड इज़ नॉट सपोर्टेड, फिक्स, या नीचे आया होता है कंटिन्यू विद इशू। फिक्स का ये होता है कि आप इसका जो है अपडेटेड ड्राइवर ढूंढ लें और अपडेटेड ड्राइवर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी जो ग्राफिक कार्ड्स हैं पुराने,
उनकी लेटेस्ट ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं है। उनके जो जहाँ तक ड्राइवर्स आए हुए हैं तो वो अब एडोब 2022 के बाद, जो ख़ासकर अभी 2023 भी आया हुआ है, तो 2022-23 में उनकी सपोर्ट ख़त्म हो गई है मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड के ऊपर। उनके लिए आपको नए ग्राफिक कार्ड चाहिए। अब अगर आप बेसिक लेवल पे हैं और आप एक बेसिक एडिटिंग मशीन बना रहे हैं और आपके पास जो है ग्राफिक कार्ड पुराना है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे क्वाड्रो 2000 या 4000 आप यूज़ करते हैं या AMD का कोई यूज़ करते हैं, तो उसका एक आसान ऑप्शन ये है कि आप एडोब प्रीमियर 2018 यूज़ कर लें। मुख्तलिफ ऐसे लैपटॉप्स हैं जैसे HP और डेल में भी आते हैं जो वर्क स्टेशंस हैं और जो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, उस पर परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। उनके अंदर ऑन बोर्ड जो ग्राफिक्स होती हैं वो 1 GB की होती है। तो उसमें ये एक काम कर सकते हैं कि आप एडोब प्रीमियर 2018 इंस्टॉल कर लें। 18 सबसे ऐसा एक वर्जन है कि हर ग्राफिक कार्ड को वो सपोर्ट करता है। उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होगी आपके सिस्टम की, और आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको सपोर्ट करता रहेगा ड्यूरिंग एडिटिंग। तो ये कुछ बेसिक एडिटिंग की टिप्स थे जो आपको देना चाह रहा था मैं, कि कौन सी मशीन चाहिए और उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।